नमस्कार दोस्तों। पशु पक्षियों से दोस्ती करें। और मुझसे पहले ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पशुओं से बहुत दोस्ती की है और पक्षियों ने भी बाबा से दोस्ती की है। आइए आपको मैं ऐसे दो संतों की बात बताता हूँ। वैसे तो तीन हैं जिनका पक्षियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। सबसे पहले देवराहा बाबा। देवराहा बाबा के मचान पर सुबह सुबह 20-25 पक्षी आकर के बैठते थे और जब बाबा उनके पास पहुंचते थे तो एक भी पक्षी उसमें से उड़ता नहीं था। जनरली हम सब अगर पक्षी के नज़दीक जाएंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन जब देवराहा बाबा मचान पर आते थे और उन पक्षियों के पास जाते थे, एक भी पक्षी अपनी जगह से नहीं उड़ता था। तो बाबा बोलते थे, अरे बच्चा, ये देखते हो कोई चिड़िया नहीं उड़ रहा है। तो संतों ने कहा कि बाबा छड़ी से पीटिए उन लोगों को। तो देवराहा बाबा जब छड़ी लेकर जाते थे पक्षी के पास तो भी एक भी पक्षी नहीं उड़ता था। उल्टा पक्षी पंख फैला देता था, जैसे वो कह रहा हो कि आओ हमको पीट लो। और देवराहा बाबा बोलते थे, कमाल हो क्या, ये तो छड़ी से भी नहीं डर रहा है लोग। तो न तो लोग देवराहा बाबा के छड़ी से डरते थे और न देवराहा बाबा के आने से डरते थे। एक देखिए, मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा। अभी एक मेरा बच्चा है, ये देखिए इसका बदमाशी, ये बाहर निकल के वीडियो बना रहा है मेरे साथ। ये देखिए, क्या भाई साहब, ये देखिए, कुछ बोलो बोलो। हाँ बोल रहा। अब देखिए, अब ये देवराहा बाबा के चेले हैं, एक तो पूरा ही बाहर निकल रहा है। देखिए भाई साहब, हाँ ये पूरा ही, छोड़ दो छोड़ दो, तो अपने तरफ से कर लो इसको ठीक। ये देखिए, तो ये एक तो देवराहा बाबा जिनसे कोई पक्षी डरता नहीं था, उनके छड़ी लेकर जाने के बाद भी नहीं डरता था, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा शिष्य मचान के पास जाता था सारे पक्षी उड़ जाते थे। पक्षियों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आज संयोगवश मेरे घर में ये दो पक्षी आए हुए हैं। इन्हें कोई बेच रहा था तो हमने इसे ले लिया और बिल्कुल इसी इरादे से लिया कि बस 1-2 दिन में ये लोग मजबूत हो जाए, इन्हें उड़ा देंगे। ज़रूर मेरे कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि इसे पिंजरे में मत रखें, उड़ा दें। पिंजरे से बचाने के लिए मैंने वहाँ से ख़रीदा है, क्योंकि जब तक वो दुकानदार के पास है वो पता नहीं उड़ाए या ना उड़ाए, उसे तो बेचना पड़ेगा ना। और जो दूसरा व्यक्ति खरीदेगा पता नहीं वो उड़ाए या ना उड़ाए, लेकिन जब मैंने खरीदा है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन अभी नहीं, अभी 1-2 दिन थोड़ा और मजबूत हो ले, फिर ये घर में खेले, छत पर खेले, आकाश में उड़े, कहीं भी जाए, पूरा आकाश उसका है। जब ईश्वर ने उसे पक्षी बनाया तो हम कौन होते हैं। लेकिन जितने मित्र मुझे पक्षियों पर ज्ञान दे रहे थे, एक बात पूछने का मन होता है, क्या आप सभी वेजिटेरियन हैं? जब मेरा कोई दोस्त चिकन खाता है तब भूल जाता है ना कि पक्षियों को पिंजरा में नहीं रखना चाहिए। मैंने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो अपने हाथों में मुर्गा लेकर आते थे, सफ़ेद काला या कोई भी। उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं, बाद में वो मुर्गा उनके पेट में होता है। तो जो लोग भी चिकन वगैरह खा लेते हैं वो भी आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि पक्षी को आज़ाद कर दो। आपका ज्ञान उत्तम है, मगर आप भी याद रखिए, जब भी कोई पक्षी का भोजन करने का मन करे तो अपना उपदेश याद रखिएगा। ओशो के बारे में मैं देखता हूँ, उनका एक प्रवचन चल रहा था, एस धमो सनंतनो। उस प्रवचन में उस समय बाहर बैठ कर प्रवचन कर रहे थे। एक कौवा आकर के ओशो के कंधा पर बैठा, सामने माइक लगी हुई थी, प्रवचन उनका चल रहा था। और जब तक वो कौवा बैठा रहा ओशो अपने उसी तरह बोलते रहे जैसे वो बोलते थे। कुछ देर तक कौवा कंधे पर बैठा रहा, बाएं दाएं देखता रहा, फिर वो उड़कर चला गया। ओशो ऐसे बोलते रहे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब ओशो अमेरिका में थे, रजनीशपुरम में थे, उनके कार के सामने उनके आश्रम में 300 मोर आ गए थे। उनके कार के सामने 2-3-4 मोर ऐसे आ जाते थे कि जनरली तो पक्षी या जो जानवर गाड़ी देखकर दूर भागते हैं, वो और सामने आते थे। ओशो को मजबूरी में कार से बाहर निकलना पड़ता था। तो पक्षियों से प्रेम ओशो का, पक्षियों से प्रेम देवराहा बाबा का, और भी जो जीसस के गुरु हुए थे जॉन, उनका भी पक्षियों से बहुत लगाव था, पक्षियों को उनसे लगाव था। एक और संत की बात आती है, वो बाइबल में उनका चर्चा है कि जब वो नदी के पास आते थे, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो सैकड़ों पक्षी उनके पास आते थे। तो पक्षी भी आदमी के भावनाओं को समझते हैं। पर मुझे आश्चर्य है, मैंने मेरे जीवन में 99% आदमी ऐसे होंगे, या थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, 90% आदमी जो नॉनवेज खाते हैं। तो पशु हो या पक्षी हो, कैसे मनुष्य आज भी 2025 में उनका आहार बना लेता है, आश्चर्य की बात है। जबकि आहार करने के आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं,
अगर सैकड़ों ऑप्शन आपके पास शाकाहार के लिए है, उसके बाद भी कोई चूज करता है चिकन, मटन वगैरह वगैरह, आपकी मर्जी। स्वतंत्रता ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए। लेकिन फिर मुझे भगवान महावीर की याद आती है, जो कहते हैं कि अगर आदमी अपने पिछले कई जन्मों में जाए तो पता चलता है कि आदमी भी कहीं पशु और पक्षी था। आज जो चिकन है, किसी पिछले जन्म में हम भी चिकन रहे होंगे ही। इसलिए हमें उन जीवों पर दया करना चाहिए जो आज हमसे जूनियर हैं। एक दिन वो मनुष्य बनेंगे, एक दिन हम कभी पक्षी थे। इन बातों को ख्याल में रखिए। फिर मैं आपको बताता हूँ एक और बाबा, जिन्होंने शेर को दूध रोटी खिलाया था 1 महीना तक। फिर उस बाबा ने एक और शेर को भी दूध ही पिलाया था। तीसरे घटना में बाबा ने शेर से पूछा, क्या खाओगे, मेरे इतने सारे शिष्य खड़े हैं, जिसको खाना है खा जाओ। शेर बिल्कुल नहीं खाया। तो ये है पशुओं से मित्रता। और ये तीनों घटना देवरा बाबा की है। इतना शॉर्ट में आपको नहीं बताएंगे। जो 3 शेर वाली घटना है आपको डिटेल में किसी वीडियो में बताएंगे। आज तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जब पक्षी को पिंजरा में देखता हूँ तो दुख होता है, हृदय से दुख होता है। हम उसे कितनी भी सुविधा दे दें, लेकिन जो हम लोगों ने जो कविता बचपन में पढ़ी है, हम पंछी उन्मुख बन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो पूरी कविता मुझे याद है, जिसमें एक कवि, शायद शिवमंगल सिंह सुमन या ऐसे कोई रहे होंगे, जिन्होंने ये बताया, पक्षियों की तरफ से लिखा है कि हमको पिंजरा मत रखो, भले ही पिंजरा तुम्हारा सोने का हो, कटोरी भी सोना चांदी का हो, आपके दाने भी बहुत कीमती हो, नहीं, पक्षियों की इच्छा है हमें खुला आकाश दे दो, हमें टहनी दे दो, डाली दे दो, पेड़ों पर आसमान में झूला झूलेंगे। यही भावना के साथ आज मेरे घर में लव बर्ड्स आए। इनका नाम भी है लव बर्ड्स। कल तो वैलेंटाइन डे था, कल आए थे तो और मज़ा आता। आज आए हैं फिर, इनका नाम है लव बर्ड्स। ये इन चीज़ों को देखकर मेरे मन में यही ख्याल है, थोड़े बड़े हो जाए फिर हम इन्हें स्वतंत्र कर देंगे। अभी भी स्वतंत्र हैं, अभी भी एक अंदर एक बाहर घूम रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हम सब जीवों पर दया करें, पशुओं पर दया करें, पक्षियों पर दया करें। शेर वाला घटना को एक बार आप लोग सुनिए। एक गांव में एक शेर हो गया था आदमखोर। बहुत सारे लोगों को उसने अपना शिकार तो नहीं बना पाया था, लेकिन हमला किया था। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने जाकर देवरा बाबा से शिकायत की कि बाबा एक शेर आदमखोर हो गया। बाबा ने कहा ठीक है, हम आते हैं। तो किसी दिन देवरा बाबा उस गांव में पहुंचे और वहां जाते ही वो शेर बहुत दिन से भूखा बैठा हुआ था, क्योंकि लोग सतर्क हो गए थे, शेर को खाने को मिला नहीं था। जैसे ही बाबा वहां पहुंचे वो शेर सामने आया। बाबा को देखते ही वो शेर सामने बैठ गया। अब ये बाकी जो बाबा के भक्त थे और गांव वाले सब 40 फीट दूर से देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। सबको डर था कि कहीं बाबा पर हमला कर दिया तो, क्योंकि साधु संतों को भी आजकल तो Y+Z+ सिक्योरिटी मिलता है। जरा बाबा क्या सिक्योरिटी है भाई। तो सब लोग डर रहे थे कि बाबा कुछ होने दिया। बाबा ने कहा शेर से बैठ जाओ बच्चा। शेर बैठ गया। फिर बगल में बैठे रहे 2-2.5 घंटे तक। दोनों में कुछ बात चल रही थी, क्योंकि सबसे फेमस बात थी कि देवरा बाबा पशु पक्षियों के भाषा को समझते थे और बोलते भी थे। ये बोलेंगे पक्षी समझेगा, पक्षी बोलेगा ये बाबा समझ जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा, बाबा ने उसके शेर का, सिर्फ शेर ने जीभ निकाला। बाबा ने अपना पैर शेर के जीभ पर रख दिया। फिर गाँव वालों से कहा कि देखो अब ये जो शेर है वो वैष्णव हो गया है, अब ये मांस वगैरह नहीं खाएगा, पूरे गांव से दूध रोटी इकट्ठा करो और इसको दूध रोटी खिलाओ। लोग आश्चर्य में भर गए। अब देवरा बाबा के सामने कौन क्या प्रश्न उठा सकता है। पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा किया दूध को और रोटी, और शेर को दूध रोटी खिलाया गया। शेर खाया, जो उसके प्रकृति के विरुद्ध है। फिर लोगों ने पूछा बाबा आप 2-2.5 घंटा आप क्या बात करते शेर से। बाबा ने कहा मैं इसको गीता सुना रहा था और इसको मैंने वैष्णव बना दिया, दीक्षा दे दिया है। अब ये किसी पर हमला नहीं करेगा। तुम लोग गाँव वाले इसको रोज सुबह शाम दूध रोटी खिलाया करो। 1 महीने तक वो शेर दूध रोटी खाया। गांव के कुछ लोगों को दया आई, जो नॉनवेज खाते थे। उन लोगों ने मीट ला कर दिया शेर को। शेर सूंघा तक नहीं। हाँ, धीरे धीरे वो कमजोर हो गया, चूंकि दूध रोटी खाना उसकी प्रकृति नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है। और 1 महीना में वो शेर शरीर छोड़ गया। कहीं ना कहीं ये पता चलता कि पशुओं का जगत हम लोग से बहुत विपरीत नहीं है, अलग भी नहीं है। हम तो बचपन से गायों के साथ रहे हैं। मेरे घर में गाय भैंस बकरी
सब रही है। तोता और कबूतर तो मेरे फ्लैट में आते जाते रहते थे जब मैं मीरा रोड फ्लैट में रहता था। पशु पक्षियों का संसार के लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है और मेरा संदेश है, आप सब भी मौका देखते ही पक्षियों को पिंजरों से आज़ाद करिए, उन्हें दाना पानी दीजिए और स्वतंत्रता दीजिए। पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप उनके मित्र बनिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, खुला आकाश में उड़ने दीजिए। आपसे उन्हें प्रेम हुआ वो फिर आएंगे आपके पास, दिन में 4 बार आएंगे, पर उन्हें पूरा आकाश दीजिए, पूरा जंगल उनका है, पूरा बगीचा उनका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कह दूं, पशु और पक्षियों को स्वतंत्रता दीजिए और भोजन दीजिए। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।